इंस्ट्रक्टर ने बताया थे आप गियर चेंज करो, ठीक है। तो गाड़ी चलाते हुए आपका कंसंट्रेशन आगे रहना है, आपका लेफ्ट हैंड यहाँ आना है, और उसके बाद इस गियर लीवर को आप पीछे की तरफ खींच के देखो, नहीं आ रहा है तो आप कौन सी गियर में हैं? है ना, हम गियर लीवर को ऐसे पीछे करके देख रहे हैं, नहीं आ रहा है तो हम कौन से गियर में हैं? सेकंड। और तो न्यूट्रल किधर होएगा? वन स्टेप। तो देखना है इधर, देखने की जरूरत नहीं है। देखो चला रहे हैं, गियर लीवर ऐसे करके देखो, ओके मैं नीचे वाली गियर में हूँ, नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब नीचे वाली गियर, सेकंड और फोर्थ में कैसे भी उसको बदलना है, न्यूट्रल, वन स्टेप अप। इसी तरह से आगे हम चला रहे हैं गाड़ी, आगे की तरफ ढकेल के देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहा है, ओके मैं सामने वाली गियर की तरफ। सामने कौन कौन सी गियर होती है? फर्स्ट। और न्यूट्रल किधर होता है? वन स्टेप। देखना है यहाँ पे, तो कल से नहीं देखेंगे, अब पता चल गया है ना। तो न्यूट्रल किधर होता है देखने के लिए, कौन से गियर में नहीं है। अब वो कौन से गियर में है इसलिए देख रहे थे, अच्छा मैं ओके फिफ्थ गियर में हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी गाड़ियों में गियर लीवर के ये जो प्लेस होता है, प्ले की वजह से वो सेंटर में आकर रुकता है, तुम देखने का भी कोई मतलब नहीं है। इसमें जब घिस जाता है ये जो प्ले दिख रहा है, अब मैं इसको छोड़ दूँ, सेंटर में आ गया। आप देख के भी कोई फ़ायदा नहीं, देख के और कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ सामने कोई आ जाएगा तो ठोक देंगे। तो नहीं देख के चलाना है, चला रहे हैं गाड़ी, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, नहीं आ रहा है, ओके सामने की तरफ वन स्टेप आप, उसके बाद कौन सा गियर लगाना है आपको पता रहता है, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल में आने के बाद कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी गियर से जाते हैं। ऐसे ही सामने की तरफ ढकेल के देख रहे हैं, नहीं जा रहा, ओके मैं ऊपर वाले गियर में, ठीक है, वन स्टेप डाउन। न्यूट्रल किधर होता है देखने के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है, फर्स्ट गियर तो बढ़िया से लगाते हैं, क्लच दबा के आराम से फर्स्ट गियर लग जाता है ऐसे, ठीक है, गाड़ी आगे मूव होती है। सेकंड गियर लगाना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़िया से आराम से फर्स्ट गियर में ही दीवार की तरफ ढकेल के इस तरफ को सीधे नीचे ले लेते हैं, यहाँ भी बढ़िया है। अब थर्ड गियर डालने के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट गियर लगा देते हैं, है ना, यही होता है। और उसके बाद में जब थर्ड गियर में जब चलते रहते हैं, अगर बोल दें आपको सेकंड गियर लगाओ तो सीधे फोर्थ गियर लगा देते हैं, है ना, यही मिस्टेक होती है। ज़्यादा करके मिस्टेक क्या होती है, थर्ड गियर लगाने के टाइम फर्स्ट गियर चला जाता है और सेकंड गियर लगाने के टाइम पे फोर्थ गियर जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी हमारी आदत की वजह से जो है ना, हम गलत गियर नहीं डालेंगे, वो आदत पहले से बनाने हैं। देखो फर्स्ट गियर लगाए, ये प्रेस किए, फर्स्ट गियर लगाए, जब सेकंड गियर लगाना है तो इसको न्यूट्रल करके हाफ सेकंड के लिए छोड़ दो, तो ये कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। फिर से प्रेस करके डालने की आदत डालो आपके माइंड में, और ये हाथ को वो आदत रहेगी। फर्स्ट गियर न्यूट्रल, देन प्रेस सेकंड। थर्ड गियर किस तरह से डालना है, उसको पकड़ के ढूंढ के ऐसे ला के ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग करते हैं ऐसे ना। मैं अभी बताया ना आपको, पहले इसलिए बताया, किसी भी गियर से न्यूट्रल करके छोड़ दो, वो दौड़ के अपनी जगह पे आके ठहरेगा। तो क्या करना है, हम जब सेकंड गियर लगाएंगे तो इसको क्या करना है, जस्ट वन स्टेप, वो अपने आप आ जाएगा थर्ड के आगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, ना राइट ना लेफ्ट, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, न्यूट्रल हो गया, वो दौड़ के इधर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये आ गया, देखो यहाँ पे डाले हम सेकंड है, अब मैं इसको न्यूट्रल करके छोड़ दिया, ये आ गया सेंटर, उसके बाद थर्ड गियर। फोर्थ गियर के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सीधे यहाँ करना है, एक स्टेप डाउन, उसके बाद पीछे, ढूंढ के डालने का कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट गियर से न्यूट्रल एंड सेकंड करके डाल रहे हैं, देखो जो प्रेस करके डाल रहे हैं, जब कभी भी आप थर्ड गियर में जा रहे हैं, सेकंड डालो बोले तो आप क्या है, हमें पहले से आदत है ना कि सेकंड बोले तो स्ट्रेट नीचे करके, तो यहाँ थर्ड में जाने के टाइम सेकंड जब बोलेंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रेट नीचे ले लेंगे, तो क्या होएगा, वो फोर्थ में जाएगा। स्टार्टिंग से अगर हम आदत डालेंगे यहाँ पे न्यूट्रल प्रेस साइन सेकंड बोले से टाइम क्या होगा, थर्ड गियर से जब सेकंड बोलेंगे न्यूट्रल प्रेस साइन सेकंड डालेंगे, तो ये कभी गलती नहीं होगी हमारे से। पहले से हमें ये आदत डालनी चाहिए, थर्ड गियर लगाने के टाइम ढूंढना नहीं चाहिए, एक बार ऐसे ऐसे करो न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ डालना। इसमें कोई गलत डाउट है नहीं है ना। तो गियर कब बदलना चाहिए, ये एक डाउट रहता है ना। इंस्ट्रक्टर बोला फर्स्ट लगाओ, फर्स्ट लगा दिए, सेकंड बोला सेकंड लगा दिए, थर्ड बोला थर्ड लगा दिए, 30 क्लासेस हो गए, अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो फर्स्ट गियर में डाल के ऐसे खींच रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं, हमको समझना चाहिए कब। देखो
फर्स्ट गियर गाड़ी लगाएं, फर्स्ट गियर लगाएं और एक्सीलेटर देते हुए हम चल रहे हैं तो इंजन से एक साउंड आएगा, है ना, री साउंड आता है ना, करके एक साउंड आएगा। तो इंजन आपको अलर्ट कर रहा है कि गियर जो लगाए हैं मुझे भागने के लिए वो कैपेसिटी ख़त्म हो गई, आप दूसरा गियर लगाओ। उसके बाद सेकंड लगाएं, फिर साइलेंट हो जाएगा वो, फिर एक स्पीड पकड़ेगा, उसके बाद फिर वो एक री साउंड देना, ओके सेकंड का भी हो गया, आप थर्ड लगाओ। ऐसे री साउंड आते रहता है, तब हम गियर को बदलते हुए चलना है। और गियर की स्पीड मतलब कार की स्पीड जब बढ़ा रहे हैं आप, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे गियर स्टेप बाई स्टेप लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है। और जब आपकी कार स्पीड कम हो रही है, जैसे आप 80 स्पीड में जा रहे हैं, फिफ्थ गियर में हैं आप, या 100 स्पीड में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई, फिफ्थ गियर से आप सेकंड गियर को भी आ सकते हैं। जब स्पीड कम हो जाती है कोई भी गियर से कोई भी गियर पे आ सकते हैं, लेकिन स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको गियर को जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको बदलना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन, इसमें कोई डाउट है नहीं है ना। अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन होता है इस तरह से, इसको राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं रहता है इसके अंदर सीधे सीधे गियर रहते हैं, ये सीधे सीधे ऐसे ऐसे ऐसे। और जब कभी भी आप इसको कौन सा भी गियर लगा रहे हैं तो कंपलसरी आपको ब्रेक दबाना है, टायर पूरे रुके रहने चाहिए। बिना रुके के आप खींचोगे ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो होता है सेंसर से लगा रहता है, ठीक है। तो ये सेंसर जब तक रीड नहीं करेगा कार रुक गई है, तब तक आपका गियर लगाने नहीं देगा वो, क्योंकि पावर जब कट होएगा तभी ये काम करेगा। तो ब्रेक लगाएं आप, पी का मतलब है पार्किंग, कार को पार्किंग में रख दिए हैं आप, गाड़ी बंद कर दिए, उतर के आप घर पे चले जा रहे हैं हैंड ब्रेक खींच के, ठीक है। अब डी का मतलब है डी ड्राइविंग मोड। अब यहाँ पे लगा रहे हैं आप डी, उसके बाद एक्सीलेटर दो, पूरी दुनिया घूमो आप, कोई गियर नहीं चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। रोकना है, ब्रेक मारो, गाड़ी रुकेगी, इंजन स्टार्ट रहेगा, ओके। उसके बाद ब्रेक को छोड़ो, कार चलती रहेगी, ना अप में ना डाउन में, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। एक्सीलेटर दे रहे हैं, भाग रही है, ब्रेक दबा रहे हैं, रुक रही है, फिर एक्सीलेटर दे रहे हैं, भाग रही है, फिर ब्रेक दबा रहे हैं, रुक रही है। उसके बाद में यहाँ पे है, फिर इसमें क्यों न्यूट्रल दिया है, एक डॉट रहता है ना। तो कार एक जगह पे रुकी रहे, कार में फैमिली मेम्बर्स बच्चे अच्छे बैठे रहते हैं, कार की AC ऑन होनी चाहिए और कार वहीं पे रुकी रहनी चाहिए, तो न्यूट्रल में रख के आपको रोकना है। उसके बाद एज यूजुअल रिवर्स, कार को हम पीछे लेना है, ब्रेक दबाएं और रिवर्स गियर लगाएं, उसके बाद ब्रेक छोड़ो, कार पीछे जाएगी। फिर उसके बाद पूरी कार रुकने के बाद फिर डी ड्राइव में आपको आना, फिर आगे की तरफ चलो, गियर बदलने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें L दिया है, लॉन्ग ड्राइव का मतलब ये है कि आप यहाँ से पुणे जा रहे हैं, पुणे हाईवे चढ़ गए, उसके बाद डी ड्राइव में डालेंगे तो उतनी भागेगी नहीं गाड़ी। जब लॉन्ग ड्राइव में आप रख देंगे, L में रख देंगे, दोनों पैर हटा दो, वो एक लिमिटेड स्पीड से जो है ना अपनी चलती रहेगी, बस पकड़े रहो। एक्सीलेटर अपने आप होते रहेगा, ऐसे रहेगा। तो आसान है चलाने का, मगर माइलेज नहीं आता है इन गाड़ियों, मगर आसान रहता है। जैसे लेडीज़ चलाने के लिए, घर के हर मेंबर चलाने के लिए बहुत आसान रहता है। इसमें क्या है, स्टीयरिंग कंट्रोल और वो जजमेंट अगर आ गया तो चलाएं, क्योंकि उसमें क्लच हो, गाड़ी बंद पड़ने का वो सब कुछ स्टार्ट ही नहीं रहता उसमें, सीधे सीधे गाड़ी भागते रहेगी। पूरा सुबह स्टार्ट हो गई, शाम रात 8 बजे तक बिना बंद किए गाड़ी को चला सकते हैं ऐसे, बस कहीं भी बंद नहीं पड़ेगी। बस क्या बोले, स्पीड कम करना है, एक्सीलेटर छोड़ो, खत्म, स्पीड कम। सेम जैसा वो गाड़ी में है, एक्सीलेटर को छोड़ दो, स्पीड कम हो जाएगी। या नहीं रोकना है आपको, डायरेक्ट ब्रेक करो, रुक जाएगी, सडन ब्रेक नहीं। जैसे एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं इसी तरीके से स्पीड को कम करना, ब्रेक करते रहो, गाड़ी रुकते रहेगी, फिर उसके बाद एक्सीलेटर दे दो, चलिए, गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक भी हम उतारने के लिए बहुत ताकत लगा देते हैं, उससे कुश्ती लड़ने लग जाते हैं, है ना, जाता नहीं अंदर हो ऐसे। तो देखो हम जब खींच रहे हैं इसको तो आसानी से ऐसे खींच देंगे तो एक किस्म का साउंड आएगा, पिट 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 करके एक साउंड आएगा, ठीक है। जब डाउन कर रहे हैं तो ये बटन दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं आता तो उसको राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे करके यूँ करके दबाते हैं। अब हम कल से नहीं करेंगे, देखो हम ये खींच दिए, ये बटन यहाँ पे, इसको प्रेस करो, एक स्टेप अप करो, ठक से अंदर चला जाएगा, उसके बाद दो हैंड ब्रेक खींचे, बटन दबाने की कोशिश कर रहे नहीं जा रहा है तो दबा के रख के बटन को एक स्टेप और ऊपर टक से अंदर चला जाएगा, उसके बाद पूरा नीचे। और ये हैंड ब्रेक को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए तो हमें आदत किस तरह से डालनी चाहिए,
कार में बैठ गए, सीट बेल्ट लगाए, ठीक है, दोनों पैर नीचे चले गए, ऐसे रख दिए, क्लच और ब्रेक दबा के रखें, कार को स्टार्ट करें राइट हैंड से, ये हाथ यहाँ आ गया, ओके, ये हाथ यहाँ से चला गियर लगाने। उसके बाद दिमाग में क्या आता है, बस छोड़ो और भागो, है ना, स्पीड पे इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आदत कैसी डालना चाहिए, बैठ गए, दोनों पैर से क्लच और ब्रेक दबा के रखे, कार स्टार्ट, ये हाथ यहाँ आ गया, ये हाथ यहाँ से गियर को गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, 1 2 3 4। ये स्टेप डालेंगे तो हैंड ब्रेक कभी भी नहीं भूलेगा। हैंड ब्रेक भूलने का मतलब ये है कि हम हमारी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हैंड ब्रेक होता है ओनली पीछे की टायर में काम करता है, सामने की टायर में नहीं काम करता है। और ये हैंड ब्रेक के केबल से चलते हैं, मैनुअल होता है ये इस तरह से। ये केबल टूट जाएगा तो आपकी कार आगे चली जाएगी। हैंड ब्रेक का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ केबल से देखो, जैसे एक्सीलेटर वाइट टूट जाता है ना टू व्हीलर में, स्कूटी में या बाइक में, इसी तरह से। तो ये सिर्फ पीछे के 2 टायर में काम करता है, आगे के टायर में नहीं है, मैनुअल है। कितनी मर्सिडीज बेंज को भी मैनुअल ही है। आप देखेंगे मर्सिडीज बेंज को नीचे से देखेंगे तो एक वायर ऐसे लटकता रहेगा, यही है, वो यही केबल है। आप इंडिका को भी देखेंगे तो पीछे से लटकता रहेगा, यही है। आज तक इसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट ही नहीं किया गया, हैंड ब्रेक मैन्युअली होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हैंड ब्रेक आप खींच के गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों टायर पीछे के जाम रहेंगे, ये जाम रहेंगे। और आप देखेंगे कार को फिलिंग पॉइंट यहाँ रहता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब ये चक्के जाम है, थोड़ी दूर जाने के बाद 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाने के बाद इसमें आग आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो रगड़ते रहेंगे अंदर और ये गर्म हो जाएंगे। उसके बाद इसमें से स्मोक आके फायर होएगा और ये फिलिंग पॉइंट यहीं पे रहेगा। इसका जो पाइप होता है टायर के एकदम बगल से टैंक में हो जाता है। जब ये फायर होएगा तो पाइप को लगेगा, पाइप में पेट्रोल रहेगा, वो पाइप से जो है ना पूरी कार जल जाएगी। तो एक छोटी सी मिस्टेक, यानी हम भूलने से हमारी कार जल सकती है। तो ये चीज़ का हमें छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है। अब 2 व्हीलर अब कितने लोग चलाते हैं, नहीं बताओ, ये मिरर कैसे एडजस्ट करना है। 90% ये मिरर में कौन दिखता है, राइट, हम लोग ही दिखते हैं। दिया किस लिए है, अब कार में भी वही है। कार अगर देखेंगे, कार का भी इसमें भी जो है ना पूरी कार दिखते रहेगी, रोड नहीं दिखेगी। ये दिया है हमारी सेफ्टी के लिए, है ना, लेकिन हम लोग पूरे हम ही दिखते रहेंगे उसके अंदर। अब मान लो ये एक बाइक के मिरर हैं, इसी तरह से आपको ये साइड में भी पीछे भी जो है ना 2 इंडिकेटर आते हैं, राइट। अब ये हमारा राइट का मिरर है, एक और आता है लेफ्ट में। 90% आप किसी के भी मिरर को देखेंगे वही बंदा दिखते रहेगा उसके अंदर, चाहे वो हेलमेट लगा के रहेगा लेकिन वही दिखेगा इसके अंदर। तो किस तरह से करना है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप आगे जा रहे हैं, आपके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, ठीक है। आपकी एक्टिविटी क्या है इसको कैसे पता चलेगा, या इसकी एक्टिविटी क्या है आपको कैसा पता चलेगा, है ना। आपकी एक्टिविटी इसको आपके इंडिकेटर से पता चलेगा और इसकी एक्टिविटी क्या है आपको मिरर से पता चलेगा, ठीक है। नहीं, हम बहुत बार देखते हैं कि बाइक वाला ऐसे जाते रहता है, पीछे से बस या लॉरी या कार आती रहती है, वो सडनली जो है ना ऐसे टर्न हो जाता है और ये इसके ऊपर से चला जाता है। कई बार हुआ है, हम लोग वीडियो भी देखने, लाइव देखने को भी मिला है। चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों होता है, अब यहाँ पे ये जो बंदा है अपनी इस लाइन में चलते रहता है, ये जो होशियार आदमी है मिरर में तो खुद दिख रहा है ना, और ये भरोसा करता है मुझको राइट जाना है और मैंने इंडिकेटर डाला है ना। हम भरोसा तो उसी पे करते हैं ना, इंडिकेटर डाला, मैंने इंडिकेटर डाला, पीछे वाले को दिख रहा है, चलो टर्न करो, है कि नहीं। किसी कारण, क्योंकि वो बल्ब से चलता है, मतलब फिलामेंट्स रहते हैं, जैसे ये बल्ब होते हैं इसी तरह से होते हैं, वो फिलामेंट चला जाता है, कभी भी जा सकता है। चलती गाड़ी में कोई ऐसे उसको ठोक दे तो भी वो फिलामेंट हट जाता है, तो आपका इंडिकेटर काम नहीं करेगा। या बच्चे भी ऐसे तोड़ देते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने पूरा भरोसा कर लिया कि मैंने राइट जाना है, मैंने तो इंडिकेटर डाल दिया है, पीछे वाले को मेरा इंडिकेटर दिख रहा है, ठीक है। मान लो ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है,
आपको तो पूरा भरोसा रहेगा मैं इंडिकेटर डाल दिया हूँ, और ये बंदे को आपका इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, और ये क्या सोचेगा, ये स्ट्रेट जा रहा है, ना ये स्पीड कम करेगा ना कुछ करेगा, उसी स्पीड से आ जाएगा आगे। जब नज़दीक आने के बाद में क्या करेगा, ये बंदा सडनली टर्न लेगा ऐसे, तो ये समझ नहीं पाएगा ये क्या कर रहा है। ब्रेक करते करते में जो है ना गाड़ी उसके ऊपर से चली जाएगी। तो हमें किस चीज़ को देख के ड्राइव करना है, साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर देखो आप, ये गाड़ी आ रही है 80 की स्पीड में है, आप जा रहे हैं 160, क्योंकि आपको टर्न लेना है 60 या 70 या नहीं तो 50 की स्पीड में रहेंगे। मान लो 50 की स्पीड में आप है, तो आपका मिरर जब सही सेट रहेगा, आप टर्न लेने से पहले क्या करेंगे, इंडिकेटर डाल के मिरर में देखेंगे आप कि पीछे मेरे साइड से कौन आ रहा है। आप मिरर में देखने के बाद में क्या है यार, ये स्पीड क्यों नहीं कम कर रहा है, मुझे टर्न लेना, मैंने इंडिकेटर डाला फिर भी ये स्पीड क्यों नहीं कम कर रहा है, ऐसे क्यों आ जा रहा है। आप जब क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे आप वहाँ पे, है ना, वो बंदा जब चला जाएगा उसके बाद आप अपनी टर्न लेंगे। वही अगर ये नहीं रहेगा तो थोड़ा सा टर्न ले लेंगे, आगे वो ठोक देगा, क्योंकि इसको बेचारे को इसको पता नहीं रहेगा कि आप टर्न लेने वाले हैं। तो 90% अपने पास जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे कार के हो चाहे या फिर आप बाइक के हो, इसी तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमें ये किस तरह से सेट करना चाहिए, जब आप ये बैठ गए बाइक पे अपने, तो आपके राइट मिरर में आपका राइट कॉर्नर जो शोल्डर रहता है यहाँ पे दिखना चाहिए, ये कॉर्नर एज इस तरह से यहाँ, और लेफ्ट का यहाँ इस तरह से, और बाकी का पूरा क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ तक कि जो साइड में जो वाइट लाइन रहती है वो भी दिखनी चाहिए। जब हम मिरर सेट कर रहे हैं तो हमारा ये राइट साइड का कॉर्नर जो है ये दिखना चाहिए, बाकी का पूरी रोड दिखनी चाहिए। इस तरफ भी सेम है, ये कॉर्नर दिखना चाहिए, बैठ के देख लें, इसको सही से सेट करें और उसके बाद ये करें। और घर से निकलने से पहले अपनी बाइक को स्टार्ट करके, अपनी कार को स्टार्ट करके इंडिकेटर्स चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चेक करके ही बाहर निकलना है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपके पीछे वाला, आप ब्रेक मारेंगे तो क्या होएगा, पीछे ब्रेक लाइट जलेगी, तो ही पीछे वाले को पता चलेगा कि भाई ये बंदा टर्न ले रहा है या रुक रहा है, ब्रेक लगाया है, स्पीड कम कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसी हिसाब से चलती हैं। अब यहाँ पे आप, ये तो हो गया बाइक का। अब ये कार को किस तरह से करना चाहिए, कार के भी कितने शीशे होते हैं आप देखेंगे, कार के भी, कार में भी आप देखेंगे तो आप कार के अंदर जो है ना 3 शीशे लगे रहते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे एक होता है सेंटर मिरर, दूसरे होते हैं साइड व्यू मिरर, ठीक है। अब ये साइड व्यू मिरर में भी बहुत बार ऐसे होता है कि 90% हम कार्स को देखेंगे तो ये मिरर सेट करने के बाद पूरी कार दिखती है, रोड असल दिखती नहीं है। इस बंदे को पूछा, भैया तुमने इसलिए इस तरह से सेट किया, बोले बाइकर साहब मेरी कार को लकीर मार देंगे या लगा देंगे, तो यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं फिर मिरर का आपको, ठीक है। खोल के रखो, बंद करके रखो, एक ही बात है ना। तो इसको कैसे सेट करना चाहिए, जब आप इसको सेट कर रहे हैं, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, आपकी कार का ये कॉर्नर आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, ये कॉर्नर जो लाइट का एज होता है वो ही यहाँ पे दिखना, बाकी पूरी आपको रोड दिखनी है, ठीक है। अब सेंटर मिरर को किस तरह से सेट करना चाहिए, सेंटर मिरर को आप देखेंगे, ये पीछे का विंडशील्ड है ना, ये पूरा विंडशील्ड इसके अंदर क्लियरली आपको दिखना है। अब ये हो गया यहाँ पे कवर, तो आपके पीछे से पूरा दिख रहा है, आपको कार के पीछे का हिस्सा पूरा दिख रहा है, यानी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है आप। और इसी हिसाब से आप देखेंगे बहुत से लोग कार ड्राइविंग करने के टाइम अगर नाइट में ड्राइव कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन जो कार का आता है, मिरर को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं या नहीं तो उसको आउट कर देते हैं, पूरे को ऐसे करते हैं, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इस गलती भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है, थोड़ा सा करना है ऐसे बस, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर ब्लाइंड स्पॉट बनेगा, आप टर्न लेने से पहले आपके बाजू में कौन है नहीं दिखेगा। और ये सेंटर मिरर को भी बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो पीछे वाली कार का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपको क्लियर इसमें दिखेगा। तो हमारी जो छोटी छोटी ये जो गलतियाँ हैं, इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स, बड़े हैवी एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा रहती है।
तो ये मिरर अभी हमें पता चल गया ना दोनों मिरर किस तरह से सेट करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि सिग्नल के पास जाने के बाद कैसे रुकना चाहिए क्या है नहीं पता चलता। बहुत बार ऐसे होता है कि भाई हमने सिग्नल तो जंप नहीं किया लेकिन 1035 का पेनल्टी आ जाती है घर पे या मोबाइल पे मैसेज आ जाता है मैंने सिग्नल तो कहीं भी जंप नहीं किया फिर भी कैसे आ गया। सोच में पड़ जाते हैं, 1 महीना भी सोच लेंगे तो पता नहीं चलेगा जब तक आप उसमें का इमेज खोल के ना देखें।